हेलो एवरीवन। तो आज मैं तुमको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे मिनिमम 30 से 40 मार्क्स तुम लोग जेईई मेंस में इंक्रीज कर सकते हो। तो ये वीडियो को पूरा देखो, मतलब ये ट्रिक का क्लियर अंडरस्टैंडिंग तुमको हो जाएगा। क्योंकि इनकम्प्लीट नॉलेज से अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में फंस गया था। तो तुम लोग अगर ये ट्रिक को इनकम्प्लीट जान लोगे तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस आर वेरी हाई। तो लास्ट में मैं तुमको ये भी बताऊंगा कि इस ट्रिक का यूज एकदम इफेक्टिवली कैसे करना है और कहां पर तुम लोग मिस्टेक कर सकते हो जिससे तुम लोगों का नेगेटिव मार्किंग होगा। तो इररिस्पेक्टिव अभी तुमको कितने मार्क्स आ रहे हैं, गारंटीड 30 से 40 मार्क्स हम लोग ये वीडियो के बाद इंक्रीज करेंगे। तो पहले देखो प्रोबेबिलिटीज कैसे काम करेंगे यहां पर। तो मेंस में टोटल वी हैव 75 क्वेश्चंस। तो 75 क्वेश्चंस में से हम लोग कितने क्वेश्चंस पे चांस ले सकते हैं। तो 75 में से 15 क्वेश्चंस जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होंगे, इंटीजर टाइप। तो उसमें हम लोग चांस नहीं ले सकते। तो टोटल क्वेश्चंस अपने पास कितने बचे, टोटल क्वेश्चंस अपने पास बचे 16। करेक्ट है? ओके। तो इस ट्रिक का यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जितने भी क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो वो 100% करेक्ट होने चाहिए। मतलब उसमें कहीं पे भी मटके नहीं मारने, श्योरिटी से। मतलब जब तुम लोग पेपर अटेम्प्ट करोगे पहले वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जिसमें यू आर श्योर कि ये क्वेश्चन 100% तुम लोगों का करेक्ट आएगा। सपोज 60 में से 20 क्वेश्चंस तुम लोगों के एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि मुझे लग रहा है कि इसमें राइट होगा इसमें रॉन्ग होगा, ऐसा नहीं। एकदम 100% 20 क्वेश्चंस तुम लोगों के करेक्ट है। तो बचे कितने क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बचे 40। ठीक है। अभी देखो जनरल डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है पेपर में कि सारे ऑप्शंस आर इक्वल। ये जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी है। आसपास होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन जनरली सब कुछ ऑप्शंस इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर तुम लोगों ने 20 करेक्ट ऑप्शंस करेक्ट टिक किए हुए हैं तो पहले काउंट करो कि ये 20 में से सबसे कम ऑप्शन तुम लोगों ने कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। समझ में आ रहा है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि फिजिक्स का अलग काउंट, केमिस्ट्री का अलग काउंट, मैथ्स का अलग काउंट। मैं बोल रहा हूं पूरे पेपर का काउंट। ठीक है। सपोज ये 20 में से ए ऑप्शन जो है ये 6 बार आया है, बी ऑप्शन जो है ये भी सपोज 4 बार आया है, सी ऑप्शन जो है ये 7 टाइम्स आया है। तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन जो है कितना हुआ टोटल 17, ये 3 बार आया होगा। करेक्ट है? दैट मीन्स बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है, बचे हुए जो 40 क्वेश्चन है इसमें से देख 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चन डिवाइड बाय 4 15। करेक्ट है? दैट मीन्स पूरे पेपर में 15 ऑप्शंस ए होंगे, 15 बी होंगे, 15 सी होंगे, 15 डी होंगे। ये ऑन एन एवरेज प्रोबेबिलिटी होगा। करेक्ट? तो 15 में से 6 ए हो गए तो बचे कितने 9। 15 में से बी 4 हो गए, करेक्ट, तो बचे कितने 11। 15 में से 7 सी हो गए तो यहां पर बचे कितने 8। और 15 में से 3 डी हो गए तो बचे कितने 12। दैट मीन्स रिमेनिंग क्वेश्चंस में से डी ऑप्शन होने की प्रोबेबिलिटी इज हाईएस्ट। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी डी है। दैट मीन्स अगर तुम लोग पूरा बचा हुआ पेपर डी टिक करके आओगे तो देखो तुमको कितने मार्क्स मिलेंगे। सो डी टिक करके तुमको इसके इंटू 4 मिले, मतलब इसके 48 मार्क्स मिले तुमको। और ये सारे रॉन्ग हुए तो सब्ट्रैक्शन करके कितना आएंगे देख, 28 सब्ट्रैक्ट होंगे नेगेटिव मार्किंग, तो तुमको +20 मार्क्स यहां पर फिर भी मिलेंगे। करेक्ट है? और लक अगर ज्यादा अच्छा हुआ तो डी ऑप्शंस इस रिमेनिंग 40 में से और ज्यादा भी हो सकते हैं। करेक्ट? और लक खराब हुआ तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 12 में से 10 डी ऑप्शंस होंगे या 8 डी ऑप्शंस होंगे। अगर 8 डी ऑप्शंस भी हुए सो 8 × 4 ये कितना आएगा 32। तो तुमको +32 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव कितने जाएंगे, इसमें से 4 और ऐड कर दे सब्ट्रैक्शन वाले, मतलब -32 हो जाएंगे।
दैट मीन्स अगर लक बुरा भी होगा तो वैसे भी तुम लोग वो छोड़ के 0 मार्क्स मिलने वाले थे, अभी भी 0 मार्क्स मिलेंगे। करेक्ट है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी कम होती है। जनरल प्रोबेबिलिटी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की होगी तो मिनिमम तुमको यहां पर +20 मिलने वाले हैं। तो 100% पेपर अटेम्प्ट करने से डरना नहीं है। करेक्ट है। इसमें मैं तुम लोगों के और मार्क्स बढ़ाता हूं। देखो 20 तो अपने बढ़ गए, अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, मैं मिनिमम ले रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके तुमको लग रहा है कि 2 ऑप्शंस करेक्ट है और 2 ऑप्शंस तुम लोगों ने ऑलरेडी निकाल दिए। ठीक से सुनो, ये ट्रिक से और मार्क्स बढ़ाता हूं मैं। कुछ क्वेश्चंस में तुम लोगों ने ऑलरेडी ऑप्शंस को एलिमिनेट किया हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस में सपोज 4 क्वेश्चंस लेता हूं मैं, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चंस तुम लोगों ने लिए। इसमें से सपोज क्वेश्चन 1 में ए और डी तुम लोगों ने एलिमिनेट किया, मतलब आंसर बी सी में से होगा, इसमें ए डी में से होगा, इसमें सपोज ए सी में से ऑप्शन है और क्या करूं, और ए और बी में ऑप्शन है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, सारे क्वेश्चंस को क्या टिक करना है, डी टिक करना है। तो तुम लोग इसको 100% डी टिक करोगे क्योंकि इसमें एक डी है। लेकिन अगर तुम लोग ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इनको अगर डी टिक करोगे तो 100% नेगेटिव मार्किंग आएंगे, 3 नेगेटिव मार्किंग। तो पहले ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके रखो साइड में कि जिनके ऑप्शंस डी हो नहीं सकते, तो उनको डी नहीं करने। तो मैंने क्या किया, तुम्हारे 3 नेगेटिव मार्किंग्स कम किए। करेक्ट है। फिर उसके बाद काउंट करो ये 20 में से कि सेकंड लोवेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा है। तो सेकंड लोवेस्ट वाला ऑप्शन बी है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में बी होने की प्रोबेबिलिटी इज हायर। तो क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है या रैंडमली मटका मारने से अच्छा है कि बी को टिक करो। 2 में से 1 तो करेक्ट आएगा। करेक्ट है, तो मैंने यहां पर तुम लोगों के 5 मार्क बढ़ाए, तो यहां पर 20 में +5 करो, 5 मार्क तुम लोगों के और बढ़ेंगे। तो इसमें अगर तुम लोगों ने 4 या 5 या 6 क्वेश्चंस ऐसे करके रखे जिसमें से तुम लोगों ने ऑप्शंस को एलिमिनेट किया है, तो यहां पर मिनिमम 2 क्वेश्चंस करेक्ट आएंगे तुम्हारे। ये तो करेक्ट आया और इन दोनों में से एटलीस्ट 1 करेक्ट आएगा और 2-3 का 1 करेक्ट आया, मतलब मिनिमम यहां पर तुम लोगों के मैंने 30 मार्क्स इंक्रीज करके दिए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटीज जो है ये मैंने एवरी ईयर काफी सारे बच्चों के साथ ट्राई करके मैं तुमको यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। इस साल भी मैंने ऑलमोस्ट 300 to 400 स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट ट्राई किया हुआ है और सबके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। और तुम लोगों के मार्क्स अगर, और मैंने वर्ड क्या यूज किया, मिनिमम, ये मिनिमम है। तो ये मेथड से और मार्क्स कब इंक्रीज होंगे, जब तुम लोग यहां पर करेक्ट वाले क्वेश्चंस ज्यादा अटेम्प्ट करोगे। जितने ज्यादा करेक्ट क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट करोगे उतने रिमेनिंग इसमें वो काउंट और बढ़ेगा जिसके ऑप्शंस तुम लोगों ने कम टिक किए हुए हैं, और यहां पर पॉजिटिव ज्यादा होगा, नेगेटिव कम होगा। तो कुछ बच्चों के तो इस साल 50 या 60 मार्क्स से भी टोटल काउंट इंक्रीज हुआ है, और 50-60 मार्क्स मतलब बहुत हो गए रैंकिंग चेंज करने में। करेक्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम लोगों के ये 20 क्वेश्चंस में तुम लोगों ने ऑलरेडी मटके मारे हुए हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन पूरा चेंज हो जाएगा। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं सुन लो। ये 20 क्वेश्चन या जितने भी क्वेश्चंस तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस, वो करेक्ट ही होने चाहिए। उसमें अगर रॉन्ग हुआ तो ये काउंट अपना चेंज होगा, ये काउंट चेंज होगा, और तुम लोगों के नेगेटिव मार्किंग्स होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं चांसेस बोल रहा हूं, कभी कभी पॉजिटिव भी होते हैं क्योंकि वो ऑप्शन अगर गलती से ज्यादा हुआ तो और बहुत मार्क्स बढ़ेंगे, लेकिन चांसेस कम होंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को इमीडिएटली ये वीडियो देखने के बाद सैंपल पेपर एक सॉल्व करो, 1 या 2 सॉल्व करो, और उस पेपर में ये मेथड यूज करो। ये मेथड यूज करने के बाद तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 100% मार्क्स इंक्रीज होते हैं, नो डाउट। और जैसे ही तुम लोगों के मार्क्स इंक्रीज होंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कितने से तुम लोगों के मार्क्स इंक्रीज हुए, और मेंस पेपर होने के बाद भी कमेंट करो कि तुमको ये ट्रिक कैसी लगी और मार्क्स इंक्रीज हुए या नहीं इंक्रीज, जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर तुमको ये ट्रिक अच्छी लगी है और इससे तुमको लगता है कि मार्क्स बढ़ेंगे और 100% बढ़ेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ही है। लेकिन
सब्सक्राइब करना है। इतना तो तुम लोग कर सकते हो। अगर मैं तुम लोगों के 30-40 मार्क्स इंक्रीज कर रहा हूं तो एटलीस्ट तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर करो और वीडियो को लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कितने मार्क्स बढ़े। आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो और सबको मेरी तरफ से मेंस के लिए बेस्ट ऑफ लक। सी यू।